जगदा बाबू, बड़ी नाराजगी चल रही है। तेज प्रताप यादव तो मतलब खुलेआम आपका विरोध कर रहे हैं। कल जब आए आप तो आपने तेज प्रताप के बड़े करीबी हैं आकाश यादव, उनकी छुट्टी हर व्यक्ति, ये हमारे विधायक बैठे हैं, ये हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे विधायक बैठे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इनको हम मान लें कि नेता प्रतिपक्ष जिसको बना चुके हैं लोग, इन्हीं का अधिकार था कि नेता प्रतिपक्ष तीनों बनना चाहे तो मैं कैसे मान लूँ। कोई दूसरा नेता अगर आपको हिटलर कहा होता तो आप अभी तक उसको भी इसी तरीके से इग्नोर कर रहे होते। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। जगदा बाबू, बड़ी नाराजगी चल रही है। तेज प्रताप यादव तो मतलब खुलेआम आपका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने जो हिटलर शाही आप कर रहे हैं पार्टी में, और आपको शायद पता नहीं है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। हमने कहीं सुना नहीं है किसी चीज़ को, तो जिसको हम सुना ही नहीं है हम उसका क्या जवाब देंगे। लगातार वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और टीवी चैनलों पर भी वो अपने बयान दे रहे हैं। अब आप लोग की कृपा है कि क्या चैनल पे दिखा रहे हैं, लेकिन आप बताओ टीवी और चैनल का जवाब यदि आदमी देने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। कहीं पर कोई नाराज नहीं है, सब लोग अपने काम में लगे हैं, वो भी अपने विधायक की जो दायित्व है उसको कर रहे होंगे। इसी पार्टी ऑफिस में 10 दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में आपको हिटलर कहा था। ऐसा तो नहीं होगा कि वो जानकारी आप तक आई नहीं? नहीं, इसलिए जानकारी हमको नहीं कि हम थे नहीं उस दिन हम थे ये नहीं। कहा गया कि उस दिन से आप इतने नाराज हुए कि आप 10 दिन तक पार्टी ऑफिस में भी नहीं आए, और कल जब आए आप तो आपने तेज प्रताप के बड़े करीबी हैं आकाश यादव, उनकी छुट्टी कर दी। पार्टी में हर व्यक्ति हर आदमी के करीबी है, कोई पार्टी के भीतर पार्टी हमारे यहाँ नहीं है। अब बाकी हमने हटाया किसी को नहीं, लेकिन हाँ हमारे यह एक जो छात्रों की कमेटी थे हम वो बना नहीं पाए थे। हमको अब वहाँ उस तक किसी कारण से हमको समय नहीं मिला, बीच में कई बातें आती गई, करीब 8-9 कमेटियाँ हमारी नहीं बन पाई हैं, उसमें भी एक कमेटी बाकी थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कमेटी अभी तक थी ही नहीं। आपने पहला अध्यक्ष नियुक्त किया छात्र आरजेडी का, लेकिन उससे पहले कई छात्र आरजेडी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और तेज प्रताप यादव को तो उसका संरक्षक बोला जाता है। हम संरक्षक नहीं मानते हैं, ये सवाल कहाँ से आ गया? सवाल है कि हमारे संविधान में संरक्षक नाम का कोई पद नहीं है, और संविधान पूरी देश के हमारे जिसको राष्ट्रीय परिषद कहता है, जो राष्ट्रीय परिषद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन करती है, लेकिन उसके पूर्व हमारे संविधान को उसने निर्माण किया और एक्सेप्ट किया है और एडॉप्ट किया है। संविधान का बनाना और उसको अपने को मान्यता देना, ये हमारी सबसे बड़ी जो कमेटी है जिसको हम राष्ट्रीय परिषद करता है उसका काम है। उसमें कहीं पर ये पद नहीं है। हाँ, हमारे माननीय विधायक हैं, वो सम्मानित विधायक हैं। ये तो बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है ना अध्यक्ष जी कि आपने अभी तक कोई कमेटी बनाई ही नहीं, और इसी पार्टी ऑफिस में छात्र आरजेडी के कार्यक्रम होते रहे। जरा आप पहले हटा के हमसे बतियाइए मुंह पर से। कोरोना है। अरे हटाइए। कोरोना है। मैं कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि पहली बार कमेटी आपने बनाई है, अध्यक्ष पहला नियुक्त किया, लेकिन हाँ, इसी नहीं, पार्टी दफ्तर में कई कार्यक्रम होते रहे हैं छात्र आरजेडी। कहाँ पर, कहाँ कार्यक्रम? हाँ, मैंने तो कार्यक्रम नहीं देखा। 10 दिन पहले हुआ है, उसमें बतौर प्रदेश अध्यक्ष आकाश हमारे यादव। यहाँ रोज कार्यक्रम, अभी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले आए थे, प्रकोष्ठ वाले करते रहते हैं। यहाँ पार्टी के बंधन नहीं न है, हम संवाद, लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ी चीज़ है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से संवाद करता रहता है, उसमें हमारी अनुमति की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम काम करने चलेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के अनुसार एक राज्य के अध्यक्ष के नाते जो संविधान मुझे अधिकार दिया है मैं उसका प्रयोग करता हूँ, उसके हिसाब से पूरी संगठन का निर्माण करता हूँ। और हमारा संगठन, हमारे एक संगठन के अध्यक्ष बैठे हैं। आपने आज कहा कि हु इज तेज प्रताप, यू आर अकाउंटेबल टू कौन? लालू यादव ओनली, नहीं, नॉट नहीं, तेज प्रताप। नहीं, कौन सुना है और कहाँ मैंने कहा है? ला के हमको दिखाइए। हाँ, हमने कहा कि हमारे सम्मानित विधायक हैं, इतना ही मैं जानता हूँ। ये आपका ही बयान है, मैं प्ले कर देता हूँ आपके सामने, जहाँ आपने कहा कि हु इज तेज प्रताप, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू हुम। हमारे विजुअल में दिखाइए।
Pratap. I'm accountable to Lalu Prasad. He's my president. तो आपने ही आप पहले ठहरिए पहले। जी एक विधायक के रूप में तेज प्रताप हैं, संरक्षक के रूप में मैं मान्यता नहीं दे सकता हूँ ना। हमारा संविधान आप भी एक किताब रख लीजिए, जाके पढ़िएगा। बस हर व्यक्ति, ये हमारे विधायक बैठे हैं, ये हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे विधायक बैठे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इनको हम मान लें कि नेता प्रतिपक्ष जिसको बना चुके हैं लोग, इन्हीं का अधिकार था। तो तेज प्रताप की नाराजगी ये है कि उनको नेता प्रतिपक्ष वाला सम्मान नहीं मिला, क्योंकि वो ये बात कहते रहते हैं कि वो पार्टी ऑफिस आते हैं तो कोई उनके सम्मान में आता नहीं है वहाँ। कैसे संभव है, आप ही बता दो। नेता प्रतिपक्ष ये लोग बनाते हैं, मैं तो नहीं बनाता हूँ। जनता ने इनको विधायक बनाया है, मैं इनका सम्मान विधायक के रूप में कर रहा हूँ। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तीनों बनना चाहे तो मैं कैसे मान लूँ? जरा आप समझ लो। और सबसे बड़ी चीज़, हर आदमी अपने से बन जाए। मैं यहाँ अपने से बन गया हूँ, राज्य परिषद ने हमें बनाया। राज्य परिषद के आदेश से मैं इस काम को अपनी अवधि तक करता रहूँगा। अवधि बीत जाएगी, राज्य परिषद फिर जिसको बना देगा वह आके बैठे। ऐसी ही खटास जगदा बाबू पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष थे रामचंद्र पूर्वे जी, उनके साथ भी तेज प्रताप की हुई और उनको पद छोड़ना पड़ा। आपके साथ जो हो रहा है, आपको क्या तकलीफ नहीं हो रही कि आपके गोद में खेला हुआ एक बच्चा जो अब आपकी पार्टी का एक नेता है वो आपको हिटलर बोल रहा है? आप लोग की गलत व्याख्या मैं नहीं मानता हूं। पूर्वे जी 12 साल अध्यक्ष रहे, कौन हटाया उनको? नहीं तो वो हमारे एमएलसी बने। जब पार्टी का कोई दूसरा नेता अगर आपको हिटलर कहा होता तो आप अभी तक उसको भी इसी तरीके से इग्नोर कर रहे होते? मैं किसी भी आदमी को यदि वह हमको लिखित या हमारे सामने आके कहेगा तो वह उसकी दंड का भागी बनेगा। लेकिन किसी के कहने से वो कहा, वो कहा, वो कहा, वो कहा, तो ये कोई हमारा एक्शन का हिस्सा है क्या? इस प्रताप पर एक्शन में कोई किसी तरीके का संकोच? बात का एक्शन, हमें कहीं बात मालूम हो कि कोई बात कोई गलती कर रहा है तब ना कोई है जी बात। सवाल है मैंने सुना ही नहीं, मेरे सामने कोई बात आई नहीं, तो फिर हम बिना किसी बात के, बिना किसी चीज की घटना को देखे, ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है ना, दंड देने के लिए नहीं बना है। ये राष्ट्रीय जनता दल की ताकत को बढ़ाने के लिए बना है। हाँ, इसमें जो अवरोध पैदा करेगा, मेरे सामने बात आएगी तो मैं इसको देखूंगा। क्या लालू जी से किसी तरीके की बात हुई तेज प्रताप यादव के बयानातों को लेकर, या आपने जो कल अध्यक्ष नियुक्त किया, किसी तरीके की कोई बात हुई लालू जी से? क्या चीज? तेज प्रताप के जो बयानात रहे हैं बीते दिनों में, उसको लेकर जो चीज़ें हुई, या फिर जो कल आपने निर्णय लिया, उसको लेकर क्या किसी तरीके की बात हुई लालू जी से आपके बीते दिनों में? नहीं, क्या चीज़ हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहें? क्या हुआ है? कुछ बात होती तब ना हम कोई बात को बताते। क्या बात हुई है? जवाब दिया, साक्ष्य हमारे से इनकार, यही सब बात होती है। आप भी ले जा करके हम जो कह रहे हैं उसके बदले में एक नया हेडिंग आप बना दीजिए, तो आप लोग की भी तो बड़ी तारीफ की काम ना करते हैं आप लोग। हम तो वही करेंगे जो आप बोलेंगे। आपने जो लाइन बोली मैंने वही लाइन आपको सुनाया, और आपने जब बोला तो मैंने वो लाइन सुनाया भी। नहीं, सुनिए, हेडिंग आप बनाते हो क्या कि दर्शकों का दिमाग उधर चला जाए? सुना नहीं पाते हो आप लोग ना, लेकिन हेडिंग बना देते हैं ताकि उधर आकर्षण बढ़ जाए और आपका टीआरपी बढ़ता रहता। आप टीआरपी के लिए काम करते हो, हम संगठन बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो संगठन बनाने के लिए काम करते हैं, ये कहना है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। हालांकि खुद को हिटलर कहे जाने के बयान को लेकर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उन्होंने वो बयान आज तक देखा नहीं है, और जब कुछ देखा ही नहीं तो उस पर कार्रवाई क्या करें। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।